Good morning class. Today we are going to start new chapter, that is P block element. Okay. Students, basically in this chapter we have to discuss about group 15, group 16, group 17 and group 18. Okay. Students, earlier to this we have discussed about group 13 and 14 in first year class. So students, basically this will be chapter 6, as chapter number 6 is reduced from the syllabus, or you can assume it as 7, but chapter number 6 is reduced from the syllabus. Okay, the whole chapter. Now students, अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमें स्टडी करना है, आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, द टॉपिक्स विच वी हैव टू स्टडी, हमें बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन देखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, वेरिएशन देखना है इन एलिमेंट्स का, इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन देखनी है हमें, जैसे कि हम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन हो गया स्टूडेंट्स, या फिर और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे डाई ऑक्सीजन है, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें जो डिफरेंट आपके कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन हम देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस की भी बात करेंगे, और कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी होता है, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद से स्टूडेंट्स हम ऐसे कई और फैक्टर दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं हैलोजन के, वो टॉपिक्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चैप्टर का ओवरऑल व्यू। हमें इसमें बेसिकली चैप्टर ग्रुप 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली है उसकी स्टडी करनी है, ग्रुप 16 जो कि ऑक्सीजन फैमिली है उसकी स्टडी करनी है, ग्रुप 17 हैलोजन्स आप अच्छे से जानते हैं, ओके, एंड ग्रुप 18 जो आपकी इनर्ट या नोबल गैसेस है इसकी डिस्कस करनी है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर हम पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम इसको बहुत बेसिकली क्लास 10 से ही जानते हैं स्टूडेंट्स कि पी ब्लॉक क्या होता है। कि अगर हम बोलते हैं पी ब्लॉक, तो जब एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब वो पी सबशेल में जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, मतलब जिनमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एंटर करता है पी सबशेल में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो जो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, ये पी ब्लॉक होते हैं। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें स्टूडेंट्स, तो जो ये हमारे बिल्कुल राइट साइड है, ये हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 13 टू, वेट स्टूडेंट्स, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इन एलिमेंट्स को देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पीरियड नंबर आप कह सकते हैं 2nd से लेकर 6 तक आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें 2nd पीरियड में, तो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे ही अगर हम 3rd पीरियड की बात करें तो ये एलिमेंट्स होते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखना है, जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो पीरियड वाइज नहीं करके हम इनकी स्टडी क्या करेंगे, ग्रुप वाइज करेंगे, ठीक है। हमें इनकी नेमिंग अगर कभी भी तैयार करनी होती है तो ग्रुप वाइज तैयार करनी होती है। जैसे अगर आपसे कोई कहता है नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स को बताइए, तो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स आपके जो हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन फैमिली की आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलियम। अगर हम हैलोजन फैमिली की बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। मतलब आपको इनकी जो अगर तैयारी करनी है तो आपको उसको ग्रुप वाइज इन एलिमेंट्स का नेम याद रखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, और एक खास बात जो आप इन सब में देख रहे हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, पी सबशेल में, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी सबशेल में। जो भी एलिमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या हम कह सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल है पी ब्लॉक का, वो ग्रुप 13 to 18 में देखने को मिलता है। और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देते हैं वो देते हैं NS2 NP126। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे देते हैं, NS2 NP126। अगर NP में आपके p ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके ग्रुप 13 में आएगा, 2 है ग्रुप 14 में, 3 है ग्रुप 15 में, ऐसे ये सराउंड करता रहेगा। कुछ और चीज़ें स्टूडेंट्स जो इनकी ख़ास बात है कि अगर हम इनके ये प्रॉपर्टी देखें कि इसमें मेटल्स पाए जाते हैं कि नॉन मेटल्स पाए जाते हैं कि मेटालॉइड्स पाते हैं, तो आप एक ट्रेंड देखेंगे कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं और मेटालॉइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जो मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ आपके मेटल्स होते हैं और कुछ जो है आपके क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ये आपको पहले भी पता है, क्लास 10 से आप जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं, अगर कंपेयर किया जाए मेटल नॉन मेटल, तो जो हायर आयनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर अगर हम देखते हैं तो मेटल्स जो हैं वो कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स कुछ और ऐसे इनकी फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे जब हम सेपरेट ग्रुप्स की डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का वो 1s2 होता है, लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो है स्टडी किया जाता है नोबल गैस के साथ और इसको पी ब्लॉक में ही रखा जाता है, ठीक है। यही एक एक्सेप्शन है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में एस ब्लॉक पढ़ाते वक्त बताया गया था कि बीइंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसे हम एस ब्लॉक में नहीं रखते हैं, इसको हम किस में रखते हैं, पी ब्लॉक में, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ है वो आपके नोबल गैसेस से मिलती थी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट, दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली आपको अभी भी बताया गया कि जो ग्रुप 15 है इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। याद रखने के लिए आपको बस इनके सारे एलिमेंट्स को याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इसको आपको दिमाग में रखना है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, NS2 NP3। P में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब जो P ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, तो एज़ कंपेरिजन टू P4, मतलब अगर हम इसका कंपेरिजन करेंगे रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन फैमिली से तो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनके पास हाफ फिल्ड स्टेट है, ठीक है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ आप डिफरेंट एलिमेंट्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिवली इन एलिमेंट्स को हम निक्टोजन्स भी कहते हैं और इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम निक्टाइड्स कहते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट नाइट्रोजन फैमिली नहीं कह के बोलेगा गिव डिटेल फीचर ऑफ निक्टोजन्स फैमिली, ओके, या आपसे बोल देगा ऑक्साइड्स ऑफ निक्टोजन फैमिली। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि निक्टोजन फैमिली किसको रिप्रेजेंट करती है, नाइट्रोजन फैमिली को। नाउ स्टूडेंट्स, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अगर देखेंगे तो अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक है, और अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। केवल एक नाइट्रोजन ऐसा है जो कि आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो हम जानते हैं बचपन से ही कि नाइट्रोजन क्या है, 78% में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की बात करते हैं, अगर अर्थ क्रस्ट में इसका देखें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये मिनरल्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि सोडियम नाइट्राइट, या हम इसको चिले सॉल्ट पिटर भी कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं, या ये इंडियन सॉल्ट पिटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका KNO3 है। और ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स का लिविंग बीइंग में, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप देख पा रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रिस्पेक्टिव ग्रुप में
मतलब 2p में कांस्टेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, लेकिन जो इनर सेल है वो इंक्रीज़ करती जाएगी जैसे जैसे आपका थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड आते जाएगा। मतलब जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी वजह से इनमें जो है चेंजेस आते जाएंगे। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p3। फॉस्फोरस की बात करें, नियॉन 3s2 3p3। आप इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 2 4 एंड ये 3 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। स्टूडेंट्स अगर फिज़िकल स्टेट्स की बात करें तो फिज़िकल स्टेट में आप क्या देख पाएंगे, जब हम इनके फिज़िकल स्टेट की बात करते हैं तो जो फर्स्ट मेंबर होता है इस ग्रुप का, जो नाइट्रोजन है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में, ठीक है। सेकंड एलिमेंट जो है फॉस्फोरस, वो क्या है, सॉलिड है लेकिन रेडली क्या हो जाता है, वेपर स्टेट में पास हो जाता है अगर हम उसको हीट करते हैं। बाकी सारे मेंबर्स आपके क्या होते हैं, सॉलिड। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि आपके निक्टोजेंस फैमिली में कौन सी ऐसा एलिमेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि निक्टोजन फैमिली में नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप अगर देखेंगे केवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि आर्सेनिक और एंटीमनी जो आपके हैं वो मेटलॉइड्स हैं, मतलब सेमी मेटल्स आप कह सकते हैं, और बिस्मथ जो है वो मेटेलिक है, बहुत वीकली मेटेलिक होता है लेकिन हम उसको मेटेलिक के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें तो राइट में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर इनके हम लोग बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ, ठीक है। जबकि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन से एंटीमनी और डिक्रीज़ करता है बिस्मथ तक, ठीक है। जो स्टूडेंट्स राइज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट में नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन आर्सेनिक के बाद क्या होता है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट में देख पा रहे हैं वो इस वजह से होता है कि जो एंटीमनी और बिस्मथ हैं इनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें इंस्टेड ऑफ 5 कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज़ इनकी डेंसिटी, एटॉमिक रेडिया, ये सब इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। डेंसिटी के केस में आप देख पा रहे हैं इंक्रीज़ ही करती जा रही है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो डिस्टेंस हो रहा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज़ करता है। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, क्योंकि हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो मिनिमम एनर्जी होती है, रिक्वायर होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को गैसियस स्टेट से निकालने में। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाएंगे नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते जाएंगे और जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, ईजिली रिमूव कर पाएंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिया था इनके, अगर हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की, आप देख पा रहे हैं जैसे कि इंक्रीज़ करता है ग्रेजुअली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हम अच्छे से जानते हैं। आपको जो हमेशा याद रख लेना है, स्टार्टिंग के 2 जो हैं वो नॉन मेटल है, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस। एंटीमनी बिस्मथ जो है वो मेटलॉइड है, एंटीमनी और आर्सेनिक जो है वो मेटलॉइड है, और बिस्मथ जो है वो क्या है, मेटल है, वीक मेटल है, लेकिन इसको मेटल के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के फैक्टर में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, चूँकि सबसे स्मॉलर है ग्रुप में, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके पास टेंडेंसी भी होता है कि N3- आयन का भी फॉर्मेशन करे। बिस्मथ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होती है, इस वजह से ये कंबाइन करता है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें या वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी का अगर हम फैक्टर देखते हैं तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नाइट्रोजन की तो वो वाइड वैलेंसी या वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, -3 से लेकर +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो ये -3 से +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आर्सेनिक की बात करें तो ये भी -3 से +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऐसे ही एंटीमनी बिस्मथ के केस में भी देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप के, इनके पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में,
और 3 अनपेयर्ड होते हैं। सारे के केस में, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड रहेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखेंगे तो इन एलिमेंट्स का जो वैलेंसी है वो 3 का शो करता है। अगर हम एक्सेप्शन देखें नाइट्रोजन या अदर एलिमेंट्स में, तो एक्सेप्शन नाइट्रोजन के केस में आता है, क्योंकि अदर एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में, तो जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट कर जाते हैं और मूव करते हैं d सबशेल में। नाउ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो उनके केस में क्या हो जाता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस शेल में, जिसकी वजह से वो पेंटावैलेंसी शो करते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इसी वजह से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि PCl5 कैन एग्जिस्ट बट NCl5 कैन नॉट। तो इस वजह से, क्योंकि N जो एलिमेंट है उसके पास क्या है, आपका d ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सारा आपकी बात थी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब अगर हम बात करें कि जो टेंडेंसी होती है +3 आयनिक स्टेट शो करने की टॉप टू बॉटम में, तो वो जो है इस तरीके से आप देख पाएंगे। अगर हम आर्सेनिक की बात करें, AS3+ फॉर्म करता है, फिर Sb3+ फॉर्म करता है, Bi3+ फॉर्म करता है। Bi3+ सबसे जल्दी से फॉर्म होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स चूँकि हम जानते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वहीं पे अगर हम बात करें टेंडेंसी की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, तो इसमें जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस सबसे फास्टली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। एलोट्रॉपी में आप देख पाएंगे कि जो आपका बिस्मथ है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में दिखता है, जैसे कि अल्फ़ा नाइट्रोजन हो गया या बीटा नाइट्रोजन हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो ये कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म में दिखता है, जैसे कि वाइट, रेड, येलो। ये आपके एग्जाम में आता भी है, वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर या रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें वाइट फॉस्फोरस की, तो कभी कभी इसका रिएक्शन एग्जाम में आता है कि वाइट फॉस्फोरस को अगर 250 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन आपके एग्जाम में आता है कभी कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारा था इसकी एलोट्रॉपी के बारे में। और अगर आर्सेनिक की बात करें तो वो भी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है, ग्रे, येलो और ब्लैक। ठीक है, इसी तरह से एंटीमनी भी 3 फॉर्म में पाया जाता है, येलो, मेटेलिक, ब्लैक एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कैटिनेशन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सिमिलर एलिमेंट से कंबाइन होता है, ऐसे ही आप जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ओपन या क्लोज चेन का फॉर्मेशन होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और जितने भी मेंबर हैं इस ग्रुप के उनके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो ये आप जानते हैं N2 के फॉर्म में होता है, ये खुद की चेन बना सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम N का ही देख रहे हैं तो हाइड्रोजीन का फॉर्मेशन है, उसमें भी N की चेन मिलती है, या 3 एटम्स की चेन है, जैसे एजाइड है N3- के फॉर्म में होता है। अब इसी तरह से स्टूडेंट जो कार्बन है ग्रुप 14 का, वो भी जो है लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करता है। कार्बन की सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉस्फोरस के केस में भी आप देख पाते हैं कि एटम्स ऑफ साइक्लिक एंड ओपन चेन कंपाउंड फॉस्फोरस आपको कई फॉर्म में मिलेगा, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी आपस में क्या करता है, चेन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।